हेलो एंड वेलकम टू एक्सटर्नल इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम द चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट। इससे पहले हम नेल्सन मंडेला चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले अ लेटर टू गॉड चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करने से पहले एक वीडियो डाला गया है जिसमें हमने इस चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस समरी को पहले ज़रूर देखें और उसके बाद अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए ऑब्वियसली बात है, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि इसके ऑथर कौन है, लेकिन इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट में है ब्लैक एरोप्लेन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ऑप्शंस में है, एक है लियम ओ फ्लेटरी, सेकंड है फेडरिक फोर्सिट, देन है रॉल्डाल्फ एंड या फिर पॉलो कोएलो। तो ये चार ऑथर से ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन ए है वो इस चैप्टर का राइट आंसर है, और बी अगर आप देखते हैं तो बी आपका जो नेक्स्ट इसी का पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, वो उसका आंसर है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, राइट आंसर है लियम ओ फ्लेटरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ऑल अबाउट। ये लेसन पूरा किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है? क्या इसमें कहानी किसी पायलट की है, या सीगुल की है, या पैरट की है, या पिजन की है? अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, जो कि जो पायलट ऑप्शन आपके सामने है वो इसके सेकंड पार्ट से यानी ब्लैक एरोप्लेन से है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। पूरा चैप्टर एक सीगुल के अराउंड घूमता है, तो राइट आंसर है बी यानी सीगुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई, यानी सीगुल जो था वो क्यों घबराता था फ्लाई करने से, कारण क्या था? ऑप्शन ए कहता है ही वॉज कावर्ड, यानी वो कायर था। बी ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, या उसको डर लगता था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सी ही वॉज अफ्रेड दैट एवरीवन वुड जज हिम, या उसको लगता था कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो जज करेंगे। डी कहता है बोथ ए एंड बी, या दो ऑप्शन से भी सही है, यानी ए ही वॉज कावर्ड एंड बी ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। राइट आंसर है कि उसको ये लगता था कि शायद उसके जो पंख है वो सपोर्ट ना करे, यानी बी। उसे लगता है जब वो उड़ेगा तो उसके जो पंख हैं वो शायद ओपन ना हो या वो फ्लाई ना करे, तो ये एक रीज़न था, वो डरता था, यानी राइट आंसर है ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे व्हाट डिड हिज पेरेंट थ्रेटन हिम विद इफ़ ही डिड नॉट फ्लिव अवे। उसके पेरेंट ने सीगुल से क्या कहा कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो उसे कैसे धमकाया गया? ऑप्शन ए कहता है टू नेवर टॉक हिम, उन्होंने कहा कि हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, या टू पनिश हिम, या सीगुल को पनिश करेंगे, या टू स्टार्व हिम, या उसको भूखा रखेंगे, और या फिर टू अबैंडन हिम, यानी इसको भगा देंगे या छोड़ देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे है टू स्टार्व हिम, सीगुल को खाना न देने की बात हुई थी, तो राइट आंसर है सी यानी टू स्टार्व हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वॉट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर। सीगुल के जो पेरेंट्स थे यानी फादर सीगुल या मदर सीगुल, तो वो उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या सिखा रहे थे? नंबर ऑप्शन ए है टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी एक तरीके से किस तरीके से अच्छे से उड़ा जाता है ये सिखाया जा रहा है। टू स्किम द वेव्स, या वेव्स से कैसे स्किम करना वो सिखाया जा रहा है। टू डाइव फॉर फिश, या फिश के लिए कैसे डाइव करना है ये, या ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। ऑब्वियसली बात है सब रिलेट करते हैं, लेकिन राइट आंसर है टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी किस तरीके से वो और अच्छे से उड़ सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, ये चीज़ उनके पेरेंट जो है वो उस सीगुल के भाई बहन को सिखाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम, किस चीज़ ने सीगुल को एकदम मैड कर रखा था? ऑप्शन ए है हिज ब्रदर फ्लाइंग, कि अपने वो भाइयों को देखता था कि वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, या ऑप्शन बी है हिज सिबलिंग एंजॉय विदाउट हिम, कि उसके जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन हैं, वो उसके बिना खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑप्शन सी है फूड, या फिर ऑल दी अबव, या फिर ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। देखिए ऑप्शन जो आप जब बात करते हैं कि सीगुल की चैप्टर की, तो उसमें उसके भाई बहन उड़ते हैं उसको भी देखता है। सिबलिंग्स एंजॉय विदाउट हिम, वो देखता है कि वो नीचे बैठा बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं उसके भाई बहन, उसे वो भी देख के बुरा लगता है। फूड, उसे खाना नहीं मिल पा रहा, वो भी रीज़न है, तो राइट आंसर है डी यानी ऑल दी अबव, यानी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो आपके लिए डी ऑप्शन तो लगेगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ पे व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्या कारण था, किस वजह से सीगुल ने अपनी पहली फ्लाइट ली, यानी पहली बार वो उड़ा, किस वजह से, क्या? ऑप्शन ए हंगर, क्या भूख की वजह से। साइट ऑफ फिश, उसे जो मछली दिखे उसकी वजह से।
करेज, या उसने अपने अंदर एक हिम्मत लेकर आया, करेज लेकर आया, या ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी यानी हंगर और फिश की वजह से। राइट आंसर है करेज। शिगुल के अंदर जो कमी थी वो थी करेज की। जब उसके अंदर करेज आ जाता है तो उसने डर खत्म होता है और वो उड़ना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश। जब शिगुल को उसकी मदर उसे फिश दे रही थी तो अचानक से वो क्यों रुक जाती हैं, वो क्यों स्टॉप बीच में उसे क्यों रुक जाती देने से। ऑप्शन ए है शी वॉज मैड एट हिम, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थी उससे, वो चाहती नहीं थी उसको देना। बी टू पुश हिम टू फ्लाई आउट हंगर, कि वो चाहती थी कि ये भूख की वजह से उड़ना शुरू करे और उसे एक पुश करना चाहती थी कि वो उड़ने के लिए आगे बढ़े। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गिव हिम फिश, या उनकी मदर चाहती ही नहीं थी कि उसे फिश देना, या शी गॉट टायर्ड, या वो थक गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। उसकी मदर चाहती थी कि फिश को कैच करने के लिए शिगुल वहाँ से उड़े, यानी वो कोशिश करे, यानी वो उसको पुश कर रही थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट फूड डिड द शीगुल मदर्स गेट फॉर इट। शीगुल की मदर उसके लिए कौन सा फूड लाती हैं खाने के लिए। ऑप्शन ए है अर्थवॉर्म्स यानी केचुए, ऑप्शन बी है फिश यानी मछली, ऑप्शन सी है इंसेक्ट या फिर रोडेंट्स। तो राइट आंसर है मछली, फिश, क्योंकि शीगुल जो है वो मछली खाता है, इसलिए उनकी मदर उनके लिए मछली को लेकर के आती हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि हेरिंग क्या है। हेरिंग एक इंसेक्ट है यानी एक कीट पतंग है, या कोई सी फिश है यानी कोई समुद्री मछली है, और रेप्टाइल या कोई रेंगने वाला कोई कीड़ा या कीड़ा मकोड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है शी फिश, ऑप्शन बी यानी एक सी फिश है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डिड सीगुल सी बिनेथ हिम। शीगुल अपने नीचे जब उड़ रहा होता है तो नीचे देखते हो तो क्या दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है फिश, बी कहता है हिज ब्रदर, सी वाज सी, और या फिर डी कहता है नथिंग। तो जब शीगुल आकाश में उड़ने लगता है जब हिम्मत दिखा करके, तो जब वो नीचे देखता है उसे पूरा समुद्र दिखता है, यानी एक वास्ट सी दिखता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द यंग सीगुल वॉज लेफ्ट अलोन बिकॉज। जो यंग सीगुल था उसको अकेला छोड़ा गया था, क्यों अकेला छोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए ही हैड स्टेड बैक फॉर सी फूड, कि चूँकि वो उसे रोका गया था कि फूड के लिए। ही हैड बीन टोल्ड टू वेट, उसे कहा गया था कि तुम इंतज़ार करो। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, या शीगुल को डर लगता था उड़ने से, या फिर द वेदर वॉज गुड, मौसम बहुत अच्छा था। तो राइट आंसर है सी, क्योंकि शीगुल को बहुत डर लगता था उड़ने से, इसलिए उसको घर पर अकेला छोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ डिड द सीगुल फील वाइल ट्राइंग टू फ्लाई। शीगुल को कैसा महसूस हो रहा था जब वो कोशिश कर रहा था उड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कोशिश करने की बात हुई है। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि जब वो उड़ने लगा था, वाइल ट्राइंग लिखा हुआ, यानी जब वो कोशिश कर रहा था। तो कोशिश के समय वो कैसा फील कर रहा था। ऑप्शन ए है हेजिटेंट, यानी वो झिझक रहा था। ऑप्शन बी है ग्लैड, वो खुश था। ऑप्शन सी कहता है फेयरलेस, यानी इसमें कोई डर नहीं, निर्भय था, डर ही नहीं था। डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब उड़ने की कोशिश की बात होगी तो वहाँ पे आंसर है हेजिटेंट, यानी उसको एक हेजिटेशन हो रही थी उड़ने से, कि उसे झिझक थी कि कहीं वो गिर ना जाए, उसके पंख खुले या ना खुले, उसके इस बात का डर था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे आपसे एक एंटोनिम पूछा हुआ है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फियर। देखिए एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। किसी वर्ड का जब ऑपोजिट पूछते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि व्हाट इज द एंटोनिम। तो एंटोनिम यहाँ पूछा है फियर, फियर का मतलब होता है डर। अब डर का एंटोनिम क्या होगा, यानी आपके अंदर डर ना हो, आप निर्भय हो। देखिए पहला वर्ड है पैनिक, पैनिक का मतलब ही होता है डर। दूसरा वर्ड है झील, झील का मतलब होता है उत्साही यानी एंथुसियास्टिक, तो वो भी आपका नहीं है। तीसरा है करेज, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ऑब्वियस सी बात, अगर हिम्मत है तो फिर डर नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर है सी मतलब करेज। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो आपने चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी थीम क्या है। ये सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन रिलेट करेंगे, लेकिन सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है फियर ऑफ सीगुल, कि सीगुल को डर लगता है, क्या ये थीम है। देखिए सीगुल को डर लगता है ये चैप्टर का पार्ट है, लेकिन ये थीम नहीं है, चैप्टर की थीम कुछ और है। बी ऑप्शन है मदर्स लव, क्या चैप्टर की थीम है मदर्स लव, यानी क्या पूरा चैप्टर की माँ के प्यार पर डिपेंड करता है, ये भी आंसर सही नहीं है।
तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज, और लास्ट है नन। तीसरे की बात कर, तीसरा कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। देखिए ये पूरा चैप्टर बेस करता है शीगुल के उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। वो पहले हेजिटेट हो रहा था कि उसके पास पंख जो हैं जब वो उड़ेगा तो वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, फ्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कहीं गिर ना जाए। तो जब उसके अंदर ये आत्मविश्वास की कमी थी, और फिर उसके बाद चैप्टर के एंड होते होते उसके अंदर वो करेज देखा गया उड़ने के लिए। तो राइट आंसर हमारा है सी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बी दोनों रिलेट कर रहे हैं, बट फिर भी सही आंसर आपका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है जहाँ पे आप क्लियर होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। और साथ साथ इस सीरीज़ से पहले मैंने 2 और जो चैप्टर्स हैं उनके भी समरी एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज़ बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।